जी उठा है, बेशक वो जी उठा है, वो जी उठा है, बेशक वो जी उठा है, वो जी उठा है। बेशक वो जी उठा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और खुदावंद की जिंदगी आपकी जिंदगियों में ऐसे उतर जाए कि आपकी जिंदगियों से उसकी खुशबू निकलने लगे। आज का दिन बहुत ही जोरावर, शानदार, खूबसूरत और तारीखी है रूहानी तौर पर। और उसके साथ साथ एक और तारीखी बात ये है कि खुदाम के बुजुर्ग खादिम हमारे मोहतरम बुजुर्ग भाई इकबाल मसीह जो हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी 14-15 साल में खुदावंद को दी और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, हल पे हाथ रख दिया और उसके बाद आज तक खुदावंद के काम में, उसकी खिदमत में और ज़िंदगियों तक अंजील के पैगाम और सलीब के भेद को पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और हम इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, अपनी बुजुर्गा के लिए, इनकी मिसिस के लिए, आंटी एलिस इकबाल के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पे इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बुजुर्ग खादिम को ये तौफीक दी, ऐसा मुमकिन किया कि एक किताब वो मेरे लिए और आपके लिए और वो तमाम जिंदगियां जो कलाम को जानना और सीखना चाहती हैं, उनके लिए अपनी जिंदगी का निचोड़ उसमें रख दें। खुदावन ने उन्हें मुबश्शिर के तौर पे बुलाया और इसके बाद खुदावंद उन्हें बाइबल स्कूल में उस्ताद के तौर पे, टीचर के तौर पे एक लंबे अरसे तक FGA बाइबल स्कूल में इस्तेमाल करता रहा। इस्लामाबाद में पासबानी खिदमत उन्होंने अंजाम दी और पूरे पाकिस्तान में मुबश्शिराना खिदमत भी की। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, शायद कभी किसी ने जिक्र ना किया हो, लेकिन मैं गौर कर रहा था कि खुदावंद के खादिम को खुदा रसूल की तरह मुख्तलिफ जगह पे ले जाता मुबश्शिराना खिदमत में, और वो सिर्फ खिदमत करके वापस नहीं आ जाते थे, बल्कि वहाँ पे कलीसियाओं का बीज बोया गया और वो कलीसियाएं आज तक कायम हैं और खुदावंद का काम जो है वो बड़ी कोशिश से जारी किए हुए हैं। जो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उनकी जिंदगी के। चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जब तालीमी खुदावंद की खिदमत को जारी किया, तो मेरा ख्याल है कि गालबन पूरे अरसे में आपने इसी मजमून पे, अमाल की किताब जो है उसी पे तालीम व तदरीस जो है बाइबल स्कूल में जारी रखी। और फिर 2 साल पहले उनके पास चीज़ें मौजूद थी, सोच मौजूद थी, पूरी उम्र पढ़ाते रहे और फिर वो ज़ाब्ता तहरीर में लेके आए, किताब को लिखा और उसको छपवाया गया और आज उसकी तकरीबे रूनुमाई है ताकि किताब जो है उसको प्रेजेंट किया जाए, उसको सामने लाया जाए और किताबें इसके बाद अवेलेबल होंगी। आज किताबें जो हैं बहुत थोड़ी हैं, पाकिस्तान से आ नहीं सकी और हो सकता है बहुत से लोग रह भी जाएं। और आज जब आप किताब लेंगे और बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं तो वो पर्सनली उस बुक को आपके लिए साइन भी करेंगे ताकि निशान के तौर पे आपके पास रहे कि आपने उनकी मौजूदगी में उनकी पहली काविश जो है उसको लिया है। ये आखिरी हिस्सा जो किताब के लिए लिखा गया है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए। मुझे बड़ी बरकत मिली इसको पढ़ के, तो मैं इस तकरीबे रूनुमाई में अपनी तरफ से कुछ कहने की बजाय ये आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मुबश्शिर इकबाल साहब ने ये लिखा है तो मैं सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ। अगर दौरे हाजरा में कुर्रे अर्ज पर किसी भी मुल्क और जगह पर अल मसीह की
خود کفیل کلیسیا قائم کرنا ہے تو کام کرنے والوں کو خدا کے کام کی قدرت، خداوند یسوع المسیح کے نام کی قدرت اور روح القدس کی معموری اور مخموری کی قدرت سے بھرپور ہو کر خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی بشارت دینا از حد ضروری ہے۔ انسانی لیاقت، انسانی طاقت، انسانی روپے پیسے سے کلیسیا کا الہی ادارہ قائم نہیں ہو سکتا، نچوڑ ہے ان کی زندگی کا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کلیسیا کے لیڈران اور ممبران پینتیکوست کی قوت کی طرف واپس لوٹیں اور اعمال کی کتاب کا گہرے طور پر از سر نو مطالعہ کریں اور معلوم کریں اور سیکھیں کہ پہلی صدی میں مسیح کے رسولوں، نگہبانوں اور مددگاروں نے کس طرح ایسی خود کفیل کلیسیا قائم کی جس کا مالک زندہ خدا، سر خداوند یسوع المسیح اور حاکم اعلیٰ روح القدس تھا، اور کلیسیا کامل، مقدس اور خود کفیل تھی۔ آج بھی ایسے مسیحی خادموں کی ضرورت ہے جو کلیسیا کی تعمیر کے لیے خدا کی طرف سے بلائے، چنے، مقرر اور مسح کر کے بھیجے گئے ہوں تاکہ خدا کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی بشارت سے کلیسیا کو قائم کریں، اور یہی وقت کی پکار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اب وقت ہے کہ کتاب کی رونمائی کی جائے۔ میں درخواست کروں گا خداوند کے بزرگ خادم، اس کتاب کے رائٹر، آتھر، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ان کے بدن کو استعمال کیا، لیکن اصل ایسی چیزوں کا مصنف خدا کا روح القدس ہے جو ہمارے اندر انسپائریشنز کو لے کے آتا ہے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہربانی سے اس کی رونمائی Hey, hallelujah. جو خدا کے فضل سے آج ان کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے لیے بھی اویلیبل رہے گی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، آپ نے سب کچھ کہہ دیا۔ میں صرف یہ کہوں گا اس پاک ذات کا شکر ہو جس نے مجھے زندگی دی، صحت دی اور مجھے بنایا، مجھے بلایا، مجھے چنا، مجھے مسح کیا، مجھے بھیجا اس ملک پاکستان میں اور دنیا میں، تاکہ میں آسمان کی بادشاہی اور اس کے مسیح کی خوشخبری دوں، اور یہ بھی ہوا کہ میں یہ چھوٹی کتاب لکھ سکوں۔ اس کتاب کے تیار کرنے میں جو موٹیویشن ہے پیچھے، وہ آپ کے پاس بان ہے۔
इन्होंने मुझे कहा भाई साहब बड़े बड़े हमारे हीरो दुनिया के चले गए, पाकिस्तान में जो हमारे पानियल से खुदा के काम के लीडर थे, लेकिन हमें कुछ दे के नहीं गए, चुप करके सो गए, चले गए। तो आप भी अब उम्र में काफ़ी आगे आ गए हो, जो मटीरियल आपके पास है मैं मददगार हूँ आपका, आप खुदा के लोगों के हाथ में दे के जाएं। इस बात ने मुझे बड़ा स्ट्राइक किया कि कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी में आया नहीं जिसने इतना मुझे मोटिवेट किया हो कि मैं हर लिहाज से आपके साथ खड़ा हूँ, हर लिहाज से। आप घबराए नहीं, शुरू करो। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। आपके पासवान को शाबाश देता हूँ, एनकरेज करता हूँ, खुदा आपको बरकत दे, ज़िंदगी दे, और इस चर्च के लिए भी और सारी दुनिया के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और ये मोटिवेशन इसका हुआ, इतना बढ़ गया कि अब मैं तैयार हूँ कि इस साल दूसरी किताब भी आपके सामने आप मुझे याद रखिए। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। इससे पहले कि भाई आएँ और वो कंटिन्यू करें, बस आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किताब जो है इसके बाद अवेलेबल होगी, सिर्फ 12 कॉपीज़ हैं और इसका हदिया जो है वो 100 क्राउन रखा गया है। आप इसको ज़रूर लें और जो आज किताब लेंगे वो ज़रूर पादी साहब के पास लेके आएँ ताकि वो पर्सनली उसको साइन कर सकें आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।